दोस्तों, आज की कहानी है बेटा तुम्हारी माँ हूँ मैं, कोई गैर नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। पंकज मेहुल के सामने मुझे इतना उल्टा सीधा मत बोला करो। वो बच्चा है, जो देखेगा वही सीखेगा। बड़ा होकर वह भी ऐसा व्यवहार करेगा। रंजना ने पंकज को समझाने की असफल कोशिश की। अरे उसे भी तो पता लगना चाहिए कि उसकी माँ का व्यवहार कैसा है। बिल्कुल लड़ाकू स्वभाव है तुम्हारा। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मम्मी को सारा काम खुद करना पड़ता है। पंकज फिर अकड़ कर बोला, पंकज तुम बात का बतखड़ बना रहे। तुम्हें पता है कि मेरी नौकरी का वक्त सुबह 9 बजे से है। ऑफिस जाने के लिए मुझे 7:30 घर से निकलना पड़ता है। रात को भी वापस आते आते 9 बज जाते। जितना हो सकता मैं करके जाती हूँ। फिर मैंने मम्मी जी से कहा था कि कुक रख लेते जिससे उन्हें भी आराम मिल जाए, लेकिन वो ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें कुक के हाथ का पसंद नहीं। इस सब में मेरी क्या गलती? और अगर तुम्हें मेरी गलती लगती है तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन उसमें भी तुम्हें परेशानी है क्योंकि इतनी सैलरी जो हर महीने आपकी मम्मी के हाथों में जाती है वो बंद हो जाएगी, जिसका मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता कि कहाँ खर्च। आप लोगों ने तो मुझे हर तरह से बुरा बना रखा है। बहू की सैलरी भी सही और बहू घर भी संभाले। अब मुझे ये दोहरी जिंदगी नहीं जी जाती। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। दुनिया में कितनी औरतें नौकरी के साथ घर और बच्चा संभालती हैं, फिर तुम्हें तो माँ का पूरा सपोर्ट है, फिर भी तुम इतने नखरे दिखाती हो। अगर नौकरी छोड़ दोगी तो मेहुल की अच्छी पढ़ाई और खिलौने कहाँ से आएंगे? तुम्हारी पूरी सैलरी माँ घर में ही खर्च करती है। अब तुम हमसे हिसाब लोगी। रंजना को पता था कि पंकज से बहस का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह मेहुल को लेकर अंदर जाने को खड़ी हुई। चलो मेहुल बेटा, तुम्हारा होमवर्क करा दूं? मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं दादी के साथ काम कर लूंगा। आप बहुत गंदी हो, सबसे लड़ती हो। आपके घर में आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। आपके पीछे कितनी शांति रहती है, कहकर मेहुल अपनी दादी के पास भाग गया। मेहुल को गोदी में लेकर दादी रंजना को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेहुल के शब्द सुनकर रंजना तो जैसे हक्की बक्की रह गई। ये क्या कह दिया मेहुल ने? ये सासू माँ ने उस पर क्या जादू कर दिया है? वह अपनी माँ से ऐसे बोल रहा है। मुझे मेहुल को समय देना होगा, वरना वह मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। बचपन से ही पापा और दादी की बात सुनकर मेहुल के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि उसकी मम्मी गलत है और उसकी दादी और पापा बहुत अच्छे। उसकी मम्मी ही सबसे लड़ती है। वह तो बच्चा है, जैसा उसको सिखाया जाएगा वही वो सीख लेगा। दिन पर दिन स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही। रंजना के हाथों से सब फिसल रहा था, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। कुछ सालों बाद सासू माँ तो भगवान को प्यारी हो गई। अब पंकज की आंखों से अपनी माँ के डाले पर्दे हटने लगे थे। अब घर अच्छी तरह मैनेज होने लगा था। पंकज को भी समझ आ गया था कि रंजना की कभी कोई गलती नहीं होती थी। नतीजा सामने था। अब घर में कोई लड़ाई भी नहीं होती थी। एक दिन मेहुल को खाना देने के बाद रंजना उसके पास ही बैठ गई। बेटा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? आपको क्या करना है मेरे कॉलेज से? आप अपने काम से काम रखिए बेटा। तुम्हारी माँ हूँ मैं, कोई गैर नहीं। आप बहुत गंदी हो। आपकी वजह से दादी भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब तो आपको शांति पड़ गई ना? अब तो आप लड़ाई नहीं करती। दादी से तो आपको प्रॉब्लम थी। ये अपनी माँ से कैसी बातें कर रहे हो तुम? पंकज बोला, पापा अब आप भी ज़्यादा भोले मत बनिए। पहले तो आप भी कहते थे कि मम्मी गलत है, अब दादी चली गई तो आपको मम्मी सही लगती।
है, क्योंकि आपको दादी की कमी महसूस नहीं होती। आप मम्मी के साथ अपना अकेलापन ढूंढ लेते हो, लेकिन मुझे दादी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी कहकर मेहुल अंदर कमरे में चला गया। देखा पंकज, तुम्हारी उन बातों का मेहुल के ऊपर कितना असर पड़ा। तुम्हारी और मम्मी जी की बातों ने इसे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जिस बच्चे को हमेशा इतने प्यार से दुलारा अपनी कोख में रखकर जन्म दिया, आज उसी के लिए मैं बुरी हो गई। जब छोटा था मेरी गोदी में खेलता था, कितना लगाव था उसे मुझसे। उसने ही मुझे माँ होने का एहसास कराया और आज उसी ने मुझे पराया कर दिया। मेरी ममता हार गई। आज क्या मिला तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे अलग करके? तुम भी कभी सुख से रह नहीं पाओगे। हमारे कल ने हमारे आज को तो बर्बाद कर ही दिया, लेकिन आने वाला कल कितना बर्बाद होगा कुछ नहीं पता। रोती हुई रंजना अपने कमरे में चली गई। पंकज वहीं बैठा रह गया। कितना गलत किया था उसने और उसकी माँ ने रंजना के साथ। उस पर मेहुल के दिमाग में भी हमेशा यही डाला कि रंजना गलत है, जबकि रंजना तो कभी गलत थी ही नहीं। मैं मेहुल को समझाऊंगा, अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा और माँ बेटा को मिलाकर रहूंगा।